नमस्कार दोस्तों, एन.के. सिंह इंग्लिश शॉर्ट हैंड ट्यूटोरियल में आपका अगेन स्वागत है। हम लोग प्लेस ऑफ स्टॉक्स देख लिए कि कहाँ उसको रखना है। प्लेस किस हिसाब से स्टार्ट करेंगे, स्टॉक्स को कैसे लिखेंगे। तो देन हम देखते हैं कि एक्सरसाइज 5 जो है आपके शॉर्ट हैंड नोटबुक का पिटमैन का, उसमें दिया हुआ है प्लेस के हिसाब से स्टॉक्स लिखा हुआ है, उसको आपको आइडेंटिफाई करना है। तो सारा एक्सरसाइज आप लोग एक एक करके स्टार्ट करते जाइए, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम हो तो संडे के संडे मैं लाइव क्लासेस लिया करूँगा, उसमें आप लोग शेयर कर सकते हैं, ठीक है। ये तो बाद में अपना व्हाट्सअप नंबर भी दूंगा, उस पर आप लोग अपने डिफ़िकल्टी या चैप्टर वगैरह बना के हमको सेंड कीजिएगा, मैं उसको चेक कर लूँगा, ठीक है। फिलहाल अभी देखते हैं कि एक्सरसाइज 5 जो कि स्टॉक्स के पोजीशन के बारे में, पोजीशन के हिसाब से लिखा जाता है, उसको देखते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने ये वॉवेल्स पढ़ा था, इसको भी याद रखना है। ये है हैवी वॉवेल साउंड, आपको बताए थे, है ना। और ये है लाइट वॉवेल साउंड्स। तो हैवी वॉवेल साउंड्स में क्या क्या आ रहा था? आ, ए, ई, औ, ओ, उ, ठीक है। इसलिए सेंटेंस आपको बताए थे पा, आ, ए, वी, ऑल, गो, टू, है ना। आ, ए, ई, ओ, उ, पा में वी, ऑल गो टू। ये सेंटेंस था हैवी वॉवेल साउंड्स के लिए, है ना। इसके बाद था लाइट वॉवेल साउंड्स के लिए, क्या था? ए, ए, ई, ओ, उ। सेंटेंस क्या था इसका? दैट पेन इज नॉट मच गुड, क्या? दैट पेन इज नॉट मच गुड। ए, ई, ओ, उ। तो ये आपके वॉवेल्स थे, इसको आपको तो दिमाग में रखना ही होगा। आप लोग, मैं जानता हूँ कि आप लोग याद कर चुके होंगे। इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 5 बनाएंगे। 5 एक्सरसाइज में देखेंगे कि प्रोनाउंसिएशन कैसे कर रहा है, कैसे हम लोग वर्ड बनाते हैं इंग्लिश में। इसमें वो नहीं है कि पे लिखना है तो PAY लिखेंगे, है ना, उस तरह नहीं। पेड लिखना है तो PAID। प्रोनाउंसिएशन पे, पे, पी, पी के बाद क्या, कौन सा बबल आ रहा है? ए, है ना। तो उस तरह तोड़ तोड़ करके उसको हम लोग लिखते हैं स्टार्टिंग में। अब पहला क्या हम लोग ले रहे हैं? पा। पा में क्या है? प्रोनाउंसिएशन कीजिए उसको। पा, पा, पी स्टॉक आया। उसके बाद कौन सा साउंड कर रहा है? आ कौन सा वॉवेल है? फर्स्ट प्लेस वॉवेल है। आ फर्स्ट प्लेस वॉवेल है, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे? फर्स्ट प्लेस वॉवेल कहाँ लिखते थे? अब द लाइन। कहाँ लिखेंगे इसको? ये लाइन है मान लीजिए कोई, तो इसको अब द लाइन, इसको हम लोग दर्शाते हैं, ठीक है, इंडिकेट करते हैं। और वॉवेल लिखेंगे फर्स्ट प्लेस पे हैवी डॉट। अब ये क्या प्रोनाउंसिएशन करेगा? पा। पी का स्टॉक लिखे और आ का वॉवेल दोनों क्लब किए, पा, ठीक है, क्लियर। देन क्या आ रहा है? प्रोनाउंसिएशन करेंगे पहले पाम। क्या प्रोनाउंसिएशन हो रहा है? पाम। अब स्पेलिंग में क्या है? एल आ रहा है, लेकिन एल यहाँ पे क्या है? एल का साउंड उसमें नहीं आ रहा है, प्रोनाउंसिएशन करने में नहीं आ रहा है। तो क्या करेंगे? एल इसमें ओमिट है, उसको कम करके रखते हैं, पाम। तो लिखेंगे हम लोग पाम, लेकिन दिमाग में मेरा स्पेलिंग होना चाहिए पाम का कि PALM, पाम होता है, ठीक है। फिलहाल हम लोग प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से अभी स्टॉक्स बना रहे हैं। ये टोटल फर्स्ट फर्स्ट का मतलब यहाँ पे फर्स्ट प्लेस वॉवेल वाला ही सारा वर्ड यहाँ पे मैंने लिखा है। सेकंड मतलब सेकंड प्लेस वॉवेल वाला ही सारा वर्ड यहाँ पे बनाया है। थर्ड मतलब थर्ड प्लेस वॉवेल का ही ये वर्ड है, ताकि हम लोग एबव द लाइन, ऑन द लाइन और बिलो द लाइन या क्रॉस द लाइन या थ्रू द लाइन हम लोग पहचान सकें, ठीक है। हो गया सेकंड प्रोनाउंसिएशन आपका आ रहा है पाम। पाम। तो क्या क्या पहले बन रहा है? पाम, पा और म, है ना। और ये क्या है? पा। फिर आ गया आ का साउंड, ठीक। तो आ का वॉवेल यानी कि फर्स्ट प्लेस वॉवेल है। पहले तो ये हमको सोचना पड़ेगा कि फर्स्ट प्लेस वॉवेल है कि सेकंड प्लेस वॉवेल है या थर्ड प्लेस है। फर्स्ट प्लेस वॉवेल है, तो अब द लाइन इसको हम लोग दर्शाएंगे, पढ़ेंगे पाम, पाम, पा, पी के बाद आ का वॉवेल और देन म, पाम, ठीक है। इसके बाद आ रहा है बाम, ठीक। इसमें भी एल ओमिट है, बाम है,
तो बाम में क्या करेंगे, बी का हम लोग स्टॉक बनाएंगे हैवी, और फिर एम का स्टॉक बनाएंगे। सेम है जैसे ये था पाम देन बाम। तो आ का यहाँ पे हम लोग वॉवेल, हैवी वॉवेल यहाँ पे देंगे, और प्रोनाउंसिएशन क्या हो जाएगा, बी के बाद पढ़ेंगे वॉवेल आ, देन पढ़ेंगे म, एम, ठीक है, बाम। ठीक, इसी तरह तोड़ तोड़ करके आपको बनाना पड़ेगा। इसके बाद आ रहा है फार्म, फार्म, फ का प्रोनाउंसिएशन, फ का कैसे करेंगे, एफ से, है ना, फा। अब फा, आ का वॉवेल आ रहा है, इससे ये भी फर्स्ट प्लेस वॉवेल यानी कि एब ऑफ द लाइन ही शुरू होगा। ठीक है, फार्म, फा, ठीक, फार्म भी अब ऑफ द लाइन यहाँ, सॉरी, पहला वॉवेल जो स्टार्ट करेंगे वो एब ऑफ द लाइन शुरू करेंगे। ठीक है, फार्म, ऊपर से आया, फार्म, यानी फर्स्ट जो स्टॉक बनेगा आपका वो एब ऑफ द लाइन बनेगा, सेकंड आपका उसके नीचे तो जाएगा ही, उसमें क्रॉस द लाइन जाए या ऑन द लाइन जाए उससे मतलब नहीं है। प्लेस करेंगे पहला वॉवेल आ का, फार्म। ठीक है, क्लियर है, तो फार्म आपका हो गया। इसके बाद आता है सा, सा जो है टाइटल है लेकिन प्रोनाउंसिएशन क्या आ रहा है, सा। तो सा में क्या है, आ का वॉवेल है एब ऑफ द लाइन, तो स्टॉक करेंगे एस का, और वॉवेल दे देंगे आ का। ठीक, यदि ज्वाइंट स्टॉक रहेगा तो यहाँ ध्यान देना है कि फर्स्ट जो स्टॉक बनेगा वो वॉवेल के हिसाब से बनेगा, देन उसके बाद ज्वाइंट स्टॉक आपको बताए थे ज्वाइन कैसे करते हैं, जहां उसका एंड प्लेस होगा वहां से दूसरा स्टॉक उसका जो डायरेक्शन होगा उसी डायरेक्शन में जाएगा, चाहे वो लाइन के नीचे आए या ऊपर आए उससे मतलब नहीं है। लेकिन फर्स्ट स्टॉक पे ध्यान देंगे कि वो वॉवेल्स के हिसाब से एबव द लाइन, ऑन द लाइन या बिलो द लाइन जाए। क्लियर, अब सेकेंड वाले पे फटाफट आ जाए। सेकेंड प्लेस वॉवेल ए, 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 ए कौन सा प्लेस है, सेकेंड प्लेस वॉवेल है ना, और हैवी वॉवेल है ए। ठीक, पे, तो क्या करेंगे, पी का स्टॉक लिखेंगे और ए का वॉवेल देंगे यहाँ, है ना, पे, पेड, पेड, पे हो गया। अब इसी में डी लगाने से मेरा पेड बन जाएगा, है ना। तो क्या करेंगे, पे का ये दिए स्टॉक, और डी कहाँ आएगा, नीचे आएगा, और ये ऑन द लाइन लिखते जा रहे हैं क्योंकि सेकंड प्लेस फर्स्ट जो वॉवेल का प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, जो साउंड निकल रहा है कौन सा निकल रहा है, सेकंड प्लेस वॉवेल है, इसलिए ये ऑन द लाइन लिखा जा रहा है ना। पेल, पेल, ए का वॉवेल, ठीक है, बेल, ए का वॉवेल, ठीक है, बेक, ए का वॉवेल। ठीक, तो ये सब ऑन द लाइन वाला आपके वर्ड हो गए। थर्ड में है थ्रू द लाइन या क्रॉस द लाइन वाला, क्या है, बी, बी का स्टॉक क्रॉस द लाइन, क्योंकि इसका फर्स्ट वॉवेल क्या है, ई, ई थर्ड प्लेस वॉवेल होता है। बी, पहले बी पढ़ेंगे फिर ई, बी, टी, टी का वॉवेल और थर्ड प्लेस वॉवेल पे आ रहा है, लाइन उसको क्रॉस करके लिखेंगे। सी, सी में भी पहला ई का वॉवेल आ रहा है तो इसको क्रॉस करके ही लिखेंगे। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज भी आप लोग करते जाइए, और क्या करना है कि टोटल एक्सरसाइज एक एक करके आपको बनाना है और उसको कंप्लीट करना है। ठीक है, कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, कुछ भी हो तो मैं दूंगा अपना व्हाट्सअप नंबर, उस पर आप लोग पूछ सकते हैं, या फिर संडे का जो ऑनलाइन लाइव क्लासेस होगा उसमें आप लोग पूछ सकते हैं। फिलहाल इस संडे नहीं है, नेक्स्ट संडे में उसके लिए कोशिश करूंगा कि मैं लाइव में आऊँ। तो ये आप लोग बार बार प्रैक्टिस कीजिए, और इसको आप लोग इतना मजबूत कीजिए कि आपको लगे कि हाँ हम अब बना रहे हैं वर्ड। आपको कॉन्सोनेंट और वॉवेल्स याद रहेगा तो बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा, है ना। और ये आपका तो है ही गुरु मंत्र यहाँ पे, ये जो है लाइन आप याद रखिए तो सारा वॉवेल आपको याद रहेगा, और उसके हिसाब से पेस ऑफ स्टॉक हम लोग बनाएंगे एबव द लाइन, ऑन द लाइन और थ्रू द लाइन, फर्स्ट प्लेस वॉवेल के हिसाब से। ठीक है, क्लियर है, ठीक है। इसी तरह आप लोग जो है बार बार हमारा वीडियो को रिपीट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि हम भी प्रोत्साहित हों आपको पढ़ाने के लिए। ठीक है, हमारे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए आप लोग। और वो तो बात ठीक है, लेकिन हम, मेरा जो मोटो है कि आप लोग सभी को 100% ऐसा विश्वास हो, कॉन्फिडेंस में लाना कि आप शॉर्ट हैंड सीख सकते हो और सीखोगे। देखिएगा कि यदि हमारे साथ आप कनेक्ट रहे, तो अभी तो मैं स्टार्ट किया हूँ, 3 मंथ्स 4 मंथ्स के बाद आपसे फिर बात करूंगा, देखिएगा आपका कॉन्फिडेंस लेवल कितना होता है। ठीक है, तो आप जैसे मैं बताते जा रहा हूँ उस तरह करते जाइए। सारा लेसन अभी तक जितने वॉवेल्स हो गए उसका एक लाइन से एक नोटबुक लीजिए,
और एक एक एक्सरसाइज आप शुरू कीजिए। यदि आपका कॉन्सोनेंट वॉवेल्स आपका कंप्लीट हो गया तो ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आगे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। ओके, गुड।